हेलो नमस्कार, मैं नवाज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, जो भी अस्थायी कर्मचारी, उनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें जो श्रम कानून लागू किया गया, इससे खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यह इनके विरोध में कानून है। इसको लेकर ये सभी संगठन मांग करेंगे उसको वापस लिया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और कम से कम मिनिमम 26,000 से लेकर 45,000 तक मानदेय इनको दिया जाए। इसको लेकर इनने मोर्चा खोल दिया है और इस श्रम कानून के विरोध में चले गए। मध्य प्रदेश के 50 लाख अस्थायी कर्मचारी, इनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब इनका क्या कहना है? आउटसोर्स, अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन हैं, इन सभी ने मोर्चा खोला है और इनका कहना है कि श्रम कानून वापस लिया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों का और संगठनों का क्या कहना है और प्रवक्ताओं का क्या कहना है, मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। अभिलाष जी, अभी पिछले हफ्ते भोपाल में ही जो देश भर के जस्टिस थे, जजेस थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी जुडिशियल एकेडमी में। उसमें आखिरी दिन होता है कि जो 70% मामले कोर्ट में वो गवर्नमेंट से संबंधित लंबित हैं और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित लंबित हैं। यदि सरकार इसमें कोशिश करे और इनको जो है कोर्ट के बाहर ही जो है इनको सेटल करने की कोशिश करे तो कोर्ट का भी बोझ हो जाएगा। इस तरह की जब हैं तो कोर्ट में भी बोझ बढ़ता है। सरकार यदि फंडामेंटली ये मानती है कि इनकी मांग थी, तो फिर इसको आउट ऑफ कोर्ट जो है नियम संशोधन पर रोक थोड़ी लगाई हुई है हाई कोर्ट ने कि साहब आप नियम संशोधित नहीं कर सकते। सब जुडिस मीन्स मतलब क्या? भाई कोर्ट ने आपका नीतिगत निर्णय है ये कि हमें क्या करना है। जो नीतिगत निर्णय था आप उसको देखिए, चाहे कमलनाथ सरकार का हो, शिवराज जी का हो, अल्टी प्रॉब्लम पीरियड हमारे कभी भी नहीं हुआ कि आप उसकी कोई 50%, 70%, 80%, 100% सैलरी इस तरह से किस्तों में दें। प्रोबेशन पीरियड का मीनिंग ही हमारे था कि जॉब जब आपकी लग गई है तो डे 1 से आप प्रोबेशन पर हैं, आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है, लेकिन जो पे स्केल डिसाइड है आपकी जॉब का उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। जो इंक्रीमेंट वगैरह है फिर वो जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब होगा। इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये आउट ऑफ गवर्नमेंट तो हम देखते थे कि साहब आपको कम पैसा देंगे, पहले में साल देंगे, दूसरे देंगे। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि दो ढाई दशक में सरकारें जिस तरह से कर्मचारियों के शोषण की एक बड़ी फैक्ट्री बनी है, उतना तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कि आप चाहे संविदा के आधार पर हो, आप करें कि साहब आप कैसे कमिटमेंट के साथ नौकरी करेगा कोई, आप उसे पूरी सैलरी नहीं देंगे, कैसे आएगा? आप ठेके पर सरकार चलाएंगे, आप जो है आउटसोर्स कर रहे हैं सारी चीजों को। तो सरकार है, सरकार का मीन्स क्या? जो सरकारी कर्मचारी उसमें किस तरह से आएगी उसके भीतर, इस कंट्रोल से कैसे बनेगा? सबके ऊपर लगाए, फिर करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगा जब आप इस चीजें करेंगे? तो फिर गुड गवर्नेंस की बात कहां जाएगी? फिर कहना ही पड़ता है ना कि साहब गुड गवर्नेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें जो सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई है, यदि उस नीति स्तर पर उनको सुधार लिया जाए, कर्मचारियों को बेहतर वेतन और बेहतर एनवायरमेंट दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से आता हूं सूर्यकांत द्विवेदी जी, ये मामला हाईकोर्ट में आप कब लेकर गए? और एक चीज ये बताइए कि क्या गुंजन जी कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ थोड़ी लड़ रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से आपके खिलाफ कोई दलील दी गई कोर्ट में, या बोला गया कि इनकी मांगे ठीक हैं और हम सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, जैसा कुछ मामलों में सरकार करती है? जब कोई कोर्ट चला जाता है तो सरकार वहां जाकर उन कर्मचारियों के या उस पक्ष के साथ खड़ी होती है और कोर्ट से कहती है हमें थोड़ा समय दे दीजिए, ये ठीक है मांग है, हम भी इनसे सहानुभूति रखते हैं और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और कोर्ट समय दे देता है। तो ऐसा हुआ है कि कोर्ट आपके साथ आकर कोर्ट में खड़ी हुई थी सरकार, या आपके खिलाफ खड़ी हुई थी, आपको पेशियां और अपनी दलीलें रखनी पड़ी, प्रॉपर केस लड़ना पड़ा? हुआ क्या था कोर्ट में? जी, इसमें हम लोग को केस ही लड़ना पड़ा और उसमें माननीय वकील साहब ने जो बताया, माननीय जज साहब ने ये कहा है कि सरकार जो है 4 हफ्तों के अंदर जवाब दे इसका कि क्यों जो है इनका वेतन काटा गया और नियुक्ति दिनांक से इनको 100% वेतन क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो आपके खिलाफ केस लड़ रही है सरकार, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, सरकार यदि खिलाफ में ना होती तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को भोपाल में बुला करके उनका सम्मान किया था और वहां पर घोषणा की थी जी कि यहाँ आपको नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन दी जाएगी। उस घोषणा को लगभग 4 साल हो चुके हैं और अभी तक वो चीज लागू नहीं हुई। एक तो हम लोग इसलिए भी कर्मचारी अपने आप को
ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2018 की भर्ती 2021 में पूर्ण हुई। 21 के बाद फिर परिवीक्षा अवधि 22, 23, 24, फिर उसके बाद हम लोग के 3 इंक्रीमेंट भी गए। तो इस तरह 18 से लेकर 26 तक 8 वर्ष हम लोग को हो चुके हैं। और उस तरह का जो है हम लोग को जो वेतनमान, यदि पूरा कार्य करते हैं तो वेतन भी पूरा मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, संतोष परिहार जी, देखिए ये किसका गलत कदम था, ये तो अब इस पर बहस करने की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं। कमलनाथ सरकार ने इसे उठाया था और बीजेपी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत शानदार। आप भी कर्मचारियों के साथ थे, ये भी कर्मचारियों के साथ हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि इनका पैसा दे दीजिए, तो सवाल ये उठता है कि अब सरकार को पैसे दे देने चाहिए और उसका रोड मैप तैयार करके दिखाना चाहिए और कर्मचारियों को ही दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, आपके पैसे इस तरह से किस्तों में देंगे, एक साथ देंगे, भविष्य निधि में डालेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट कर देंगे, जो भी एक तरीका हो सकता है निकाल करके। अगर सरकार जो है कर्मचारियों के साथ है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि उसमें अब देरी हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने 1 महीने पहले लगभग ये कहा था कि इनका पैसा लौटाइए, तो उसका रोड मैप, उसका ब्लूप्रिंट निकालकर कर्मचारियों के सामने रख देते तो शायद वो दोबारा जाते ही नहीं। उन्हें लगता है कि मंशा तो अब सरकार की अच्छी है, सरकार हमारे साथ खड़ी हो रही है, पैसा देने को राजी हो गई है, तो वो डर से ही गए। वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो सर्कुलर रद्द हुआ है, आप आज जो मामला हुआ है जिसमें नोटिस इशू हुआ है उसमें कोर्ट से कहा गया है कि उस नियम को रद्द कर दीजिए जिस नियम के तहत आगे फिर से सर्कुलर जारी हो सकता है, या उसके दूसरे सर्कुलरों के अंदर आने वाली नियुक्तियां जो है वो बच जाएंगी आपके फैसले के फायदे से। तो वो डर कर्मचारियों में बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को मैसेज करना चाहिए कर्मचारियों को कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी तक जो हो गया हो गया। देखिए अभिलाष जी, सरकार की मंशा होती तो जैसे कोर्ट का आदेश आया था तत्काल जो है एक कैबिनेट मीटिंग बिठाते और मीटिंग बिठाने के बाद कहते थे कि हम इनको पूरा जो है कोर्ट ने जो ऑर्डर करा उस हिसाब से करेंगे। लेकिन विषय ये तो विषय है ही साथ में। सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों का शोषण इतने ऐसे हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में बल्ला भवन, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, ये सारा का सारा जो है उसमें आधे से ज्यादा पद जो है खाली पड़े हुए हैं, वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रहा है। तो सरकारी जो भर्तियां हो नहीं रही है, कई लाखों भर्ती पद खाली हो रहे हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण में तो यह हाल है कि 60% कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो है आउटसोर्स रख के उनसे काम चलाया जा रहा है। तो सरकार जो है पूरी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स का जाल बिछा के जो है कर्मचारियों का तो वैसे ही शोषण हो रहा है, और जो पद ही खत्म कर रहे हैं। बल्लावन में चले जाइए तो आउटसोर्स है, आप सतपुड़ा में चले जाइए तो आधे 30-40% आउटसोर्स तो हो चुके हैं, और जैसे जैसे पद खाली होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ये उसको जो है आउटसोर्स से भरते जा रहा है। और पूरे जो है गुजरात के लोग आ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स का ऐसा जाल बिछ गया है। यह बड़ा चिंता का विषय है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनका जो काम है आउटसोर्स वाले कर रहे हैं, क्योंकि पति नहीं है। तो डिपार्टमेंट की स्थिति जो सरकार के पास जितने पद खाली हैं उस भर्ती हो नहीं पा रही है। तो ये तो जो इनका फैसला है कोर्ट से हो ही जाएगा। अगर इनकी मंशा होती तो एक कैबिनेट की बैठक बिठाते कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, कोर्ट ने जो फैसला किया है हम ऐसे जो इनका करेंगे, कैरियर देंगे और करेंगे। लेकिन सरकार इनके खिलाफ है और जो दिख रहा है, ठीक है, और आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि पद तो इनके भर्ती हो नहीं रही है। व्यापम में जो इन्होंने जो करा था उसका जो आज तक पाप नहीं धुला, यह है कारण उसका। गुंजन जी देखिए, एक कर्मचारियों के हित की बात सीधी है। अगर ये तृतीय वर्ग के कर्मचारी नहीं, मैं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की बात करूं जिसकी बेसिक सैलरी 15,500, बेसिक सैलरी 15,500, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो 2019-18-19 के बाद अपॉइंट हुआ है, 1,74,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है उसे। जिसकी 18,000 बेसिक है उसका नुकसान 2 लाख से ऊपर है, जिसकी 19,500 बेसिक है वो 2 लाख से ऊपर है, और तृतीय श्रेणी के 36,200 की जिसकी बेसिक सैलरी है उसका 4,07,000 से ऊपर का लॉस है। यह बड़ा लॉस है गुंजन जी। और अब कोर्ट ने कह दिया, सरकार को कह दिया पैसा लौटा दीजिए, एरियर्स के साथ लौटा दीजिए, तो आप कर्मचारियों के हित में ये पैसा लौटाने की रणनीति या उसका ब्लूप्रिंट बताइए, बजाय आप कह रहे हैं अब हम कोर्ट में देखेंगे। तो ये तो पहले आपने देखिए, सरकार को उन्होंने कहा, सरकार ने सुना नहीं, अब वो मजबूरी में कोर्ट चले गए, तो अब आप कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट में ही निपट लेंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ थोड़ी खड़े हुए हैं। आप उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये 2023 में हाईकोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया था, और ये 26 हो गया फैसला आते आते। अभिलाष जी देखिए, पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष जी जो बार बार मंशा की बात कर रहे थे उस पर भी आऊंगी। अभिलाष जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने हाल ही में उनके नेतृत्व में, अभी हम जो चतुर्थ श्रेणी की आपने बात की, तो चतुर्थ श्रेणी के जो शिक्षक हैं 1.5 लाख शिक्षकों के वेतन के भुगतान की बात की गई है चतुर्थ श्रेणी की। तो ये तो सरकार की संवेदनशीलता उनकी इन घोषणाओं से बताती है, और सिर्फ घोषणा नहीं है, वो लागू भी किया गया था। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशीलता है, हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि हम उन
जो रुके हुए वेतन है उसको पूरा करने के लिए, भुगतान करने के लिए प्रक्रिया अपना रहे हैं और उसे धरातल पर भी लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी बात, जो संतोष जी अभी बार बार कह रहे थे कांग्रेस की प्रवक्ता की मंशा नहीं है सरकार की, तो जब कमलनाथ सरकार ने ये नियम लागू किए थे तो फिर उनकी मंशा क्या थी? ये मंशा पर जो सवाल करने वाले वो नेता हैं जिन्होंने स्वयं, जिसे आज ये विसंगति भरा नियम कह रहे हैं, ये विसंगति भरा नियम लागू करने वाले ये कमलनाथ जी थे, इनकी सरकार थी, इनके नेता थे। आज हमारी सरकार की मंशा पर यह सवाल करना ये बहुत हास्यप्रद भी है, ये दुखद भी है, और ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप एक ऐसे मुद्दे को भी राजनीति करने से बाज नहीं आते जो आपका अपना पनपाया हुआ मुद्दा था। लेकिन रही बात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो अभिलाषी, जैसे मैंने पहले कहा था, सरकार कर्मचारियों के साथ है। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को अभी हमने चतुर्थ श्रेणी की वेतन दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आप 1.5 लाख, आपको पता है 1,70,000 कर्मचारियों का मैटर के आसपास ये बात कही जा रही है जो इफेक्ट हो रहे हैं। ये बड़ा तबका है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कर्मचारियों के हित में, इसलिए आप बार-बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इस मैटर को लेकर काम देखना पड़ेगा, जैसे वो क्या ये भी करेंगे ना, तो फिर आप कोर्ट में क्यों इनको मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए? आप बोल दीजिए, या आप सरकार बोल दे कि हम इनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं जा रहे हैं। एक एफिडेविट कोर्ट में लगा दीजिए कि ठीक है भाई, जो आप कह रही हैं कि आप कर्मचारियों के साथ हैं, एक एफिडेविट कोर्ट में लगा दीजिए। कानूनी अभिलाष जी, आप तो समझते हैं जी, ना अभिलाष जी, मैं अपनी बात पूर्ण करूंगी, पूरी कीजिए। अभिलाष जी, मैं अधिवक्ता भी हूं, तो इतना तो हम एक लेमैन की तरह भी अगर मैं बात कर लूं, तो मामला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में कानूनी सलाह लेगी सरकार, अपने सलाहकारों के साथ बैठ के जो शपथ पत्र बनता है, जो दस्तावेज लगता है, उसके हिसाब से तो जवाब दिया जाएगा ना। और जो 20 अप्रैल की तारीख है उसमें सरकार की जो मंशा है वो भी सार्वजनिक होगी, सरकार के जो कार्य है वो भी सार्वजनिक होगी, सरकार की संवेदनशीलता भी सामने आएगी। सरकार ने पहले भी, आज भी और आगे भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कर्मचारियों के साथ खड़ी है, उनके विकास के लिए खड़ी है, और किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी को कहीं भी ठगा नहीं जाएगा जो कांग्रेस की सरकार में ठगा जाता था। जो आपने कंटिन्यू कर दिया उस ठगी को, उन्होंने 1.5 साल और आपने कितने हो गए, 18-19 से अब तक 5, 5.5, 6 साल करीब। दिनेश जी, आपके पास आता हूं। दिनेश जी, ये कर्मचारियों को ठगता कोई नहीं है, लेकिन ये कर्मचारी कांग्रेस की सरकार में भी परेशान रहते हैं और बीजेपी की सरकार में दोष शायद कर्मचारियों का हो सकता है, सरकारों का तो कभी होता नहीं। लेकिन मेरा सवाल सीधा, 1 महीने पहले आदेश आया, 1 महीने पहले ये स्पष्ट हो गया था, और उससे पहले के जो कोर्ट के हम देखें ऑब्जर्वेशन है, वो साफ बता रहे थे कि फैसला, ये तरीका गलत है, और दूसरी अदालतों ने भी इस तरह के वो दिए थे। और हमारे पास, सरकार के पास एक पूरा विधि विभाग होता है जिससे पता होता है, अच्छे जो कर्मचारी हैं वो पहले ही देख लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी चीजों की बड़ी चुनौती कोर्ट में हमारे सामने आएगी। अब अगर मंशा ये है कि हाँ भाई हम कर्मचारियों के साथ हैं, तो 1 महीना क्या कम था कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि हमको पता है ये गलत चीजें और हम इसको ठीक करने के लिए आपसे कुछ टाइम लेते हैं, आप हमें टाइम दे दीजिए। और इसके लिए क्या जरूरी है कि कोर्ट की अगली डेट का इंतजार किया जाए? अगर था तो 1 महीने बाद, आज डेट थी, आज बता देते। आप कह रहे हैं 20 अप्रैल को बताएंगे, 20 अप्रैल के बाद अगली डेट आएगी, कहेंगे उसको बताएंगे। इन कर्मचारियों को पैसे देकर वकीलों को एक-एक पैरवी के लिए भेजना पड़ रहा है, उधर सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल जल रहा है। जब सरकार कह रही कि हम इन्हें पैसा देना चाहते हैं, कर्मचारी कह रहे हैं हम पैसा लेना चाहते हैं, तो कोर्ट के धक्के क्यों? और जो बात अभी दिनेश गुप्ता जी आपने कही थी उसे थोड़ा सा एलोबरेट करके अपने दर्शकों को मैं बता दूं। जबलपुर हाईकोर्ट ने अब से कुछ दिनों पहले कहा है कि 50,000 से ज्यादा केस कर्मचारियों के, सरकार के खिलाफ पेंडिंग है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच के तमाम केस कर्मचारियों से सरकार लड़ रही है कोर्ट में केस, चाहे वो प्रमोशन का हो, टर्मिनेशन का हो, सस्पेंशन का हो, ट्रांसफर का हो, इंक्रीमेंट का हो, एरियर का हो, अनुकंपा नियुक्ति का हो। आप सोचिए 50,000 केस, और कोर्ट को हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि भाई आप लोग समझिए, ये इन हाउस आप व्यवस्था बनाइए, कर्मचारियों को कोई शिकायत है तो वो सरकार के पास जाए, हर कर्मचारी की शिकायत कोर्ट थोड़ी निपटा सकता है। ये इतना खतरनाक और इतना गंभीर ये कोर्ट का जब ऑब्जर्वेशन सामने आ जाता है, उसके बाद फिर वही ढक के 3 बात कि हम कोर्ट को बताएंगे, तो कोर्ट में ही सब। दिनेश जी, जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो फिर कर्मचारियों के लिए सरकार के दरवाजे नहीं है क्या? सरकार कुछ नहीं करेगी क्या? उनकी सुनवाई नहीं करेगी क्या? हर काम के लिए कोर्ट ही जाए लोग? देखिए, यही तो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है। ये जो सरकार को जो करना है, आप यदि संवेदनशील हम किसी को कहते हैं तो संवेदना जाहिर होनी चाहिए, सिंपैथी दिखना चाहिए। सिंपैथी छीनी नहीं जाती, सिंपैथी कभी लड़के हासिल नहीं की जा सकती। आप देखिए कि एक उदाहरण मैं दूंगा, हमारे यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन का एक मामला कोर्ट में चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पेंडिंग था। इसके बाद सरकार ने नियमों में संशोधन किया कि नहीं किया? नए नियम बनाए कि साहब ये जो है हमको नए नियम हमारे लिए है, तो वो भी तो सब जुडिस मैटर था ना। देखिए, जो जब कर्मचारी हित की बात आती है तो सरकारें कई तरह के जो है बहाने बनाती है। आप जो है कोर्ट में केस लड़ने के लिए लाखों रुपए की फीस देते हैं, लाखों रुपए जो है जुडिशियल कार्रवाई पे आप खर्च करते हैं, लेकिन वही रकम यदि आप कर्मचारियों को दे दें तो उनका उत्साह वर्धन होगा ना, उन्हें लगेगा कि सरकार उनके बारे में गंभीरता से सोच रही है।
लेकिन जो नजरिया होता है ऐसा लगता है कि अधिकारियों को अपनी जेब से देना पड़ रहा हो, सरकार को अपनी जेब से देना हो रहा हो। जब आपने पूर्व में निर्णय जो है सोच विचार करने लिया जिसके कारण कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा, तो अब आप स्थिति मान लीजिए, ये पर्सनल ईगो का विषय तो है नहीं है कि हाँ ठीक है अब ये जस्टिफाई नहीं है। भाई ये आईएएस अफसरों को तो नहीं मिलती इस तरह की सैलरी, किस तरह से किस्तों में मतलब प्रोबेशन पीरियड में, डिप्टी कलेक्टरों को तो नहीं मिलती, लेकिन छोटे कर्मचारियों को क्यों मिलेगी भाई? तो जो आपको समान जो है आपका व्यवहार करना चाहिए, जो कि सरकारों में नहीं हो रहा। ये जो प्रोविजन पीरियड में जिस तरह के कंसेप्ट लाए हैं वो उस तरह का कंसेप्ट चलता नहीं है, कहीं नहीं चलता जो सरकार में यहां लागू किया गया। ठीक है सर। तो ये देखिए मुश्किल यही है कि कर्मचारियों के लिए हमेशा ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कर्मचारियों को दिक्कत में डालते हैं, ये बार बार आरोप लगते हैं। दिग्विजय सिंह संविदा कल्चर लेकर आए थे, संविदा कर्मी कल्चर, उसको लेकर बीजेपी पानी पी पी करके कोसती है और 20 साल से ढो रही है। कमलनाथ ने यह नया प्रोविजन पीरियड में सैलरी काटने का गंदा कल्चर शुरू कर दिया, बीजेपी उसके लिए अभी भी कोस रही है और 6 साल से ढो रही है। और बड़ी बात यह है कि इतने के बाद भी आप सरकारों के जो लोग हैं उनकी हिम्मत देखिए कि वो कहते हैं हम कर्मचारियों के साथ है। कोर्ट कह रहा है ये गलत है, सरकार मानती है हम गलत है, ये गलत है, लेकिन हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को। भाई आप अपने कर्मचारी हैं, इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगवाएं, अपनी तरफ से चीजें ठीक करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये चीजें गलत हैं, आप मानते हैं, सैद्धांतिक तौर पर मान लिया कि ये गलत है, तो फिर इसमें कोर्ट आता ही कहां है? भाई अगर मैं किसी से झगड़ूंगा और मैं उसकी बात से असहमत होऊंगा तब वो कोर्ट कचहरी थाने जाएगा ना। अगर कोई आके मुझसे कहे कि आपने गलत किया और मैंने कहा मैं गलत किया, मैं ठीक कर देता हूं, तो वो क्यों जाएगा भाई? ये छोटी सी बात है, पर ये हमारे आईएएस जो बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आती, और वो ये बात भी नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजें सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आईएएस के भरोसे, अधिकारियों के भरोसे अगर कर्मचारियों का भविष्य रख दिया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। यहां जनप्रतिनिधियों को भी इंटरफेयर करना चाहिए। बीजेपी के बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए वो बार बार जीत कर आते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही अधिकार उन्होंने शायद अधिकारियों को दे दिए हैं, और वो बढ़िया तरीके से कभी कर्मचारियों की फजीहत करा रहे हैं, कभी सरकार की इमेज डाउन करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।